आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखो इसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे देखो ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल बनाती है। क्या बनाती है? एंगल। इसी को कहते हैं एंगल। ये एंगल बहुत तरह का होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे जूनियर क्लास में 6, 7, 8 में। अब देखो इस एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल सबसे पहले कौन दिया था? ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटेन वाले लोग। ब्रिटिश सिस्टम या इसी का नाम है सेक्साजिसिमल सिस्टम। दूसरा फ्रांस का लोग था, जो लोग डेवलप था वो लोग किया था फ्रेंच सिस्टम या इसको कहते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। और थर्ड था सर्कुलर सिस्टम या इसको कह सकते हो एसआई सिस्टम, जो अभी हम लोग मेजर करते हैं। तो देखो ब्रिटिश वाला लोग क्या बताया कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि वन राइट एंगल को कितना में डिवाइड कर दिया? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये कौन बताया? ब्रिटिश वाले लोग सेक्साजिसिमल सिस्टम में। तो हम लोग इसी के गुलाम थे। तो अभी भी हम लोग डिग्री में ही मेजर कर रहे हैं। किसमें मेजर कर रहे हैं? डिग्री में। 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। और फ्रांस के लोगों को हम लोग जानकर नहीं जानते थे, तो फ्रांस का लोग क्या किया कि ग्रेड में मेजर किया। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 सेंटीसिमल मिनट। इसको कहते हैं सेंटीसिमल मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेंटीसिमल सिस्टम। तो हम लोग तो इसको नहीं मानते हैं क्योंकि इसके गुलाम थे नहीं। और ये इतना जब हम लोग के यहाँ ये चलता था, कौन चलता है? ब्रिटिश सिस्टम, सेक्साजिसिमल सिस्टम। और अब पर याद रखेंगे ये सर्कुलर सिस्टम, ये हमेशा यूज करेंगे अब रेडियन में। तो ये सर्कुलर सिस्टम में क्या बताया? थर्ड देखो सर्कुलर सिस्टम, इसी का यूज है ज्यादा। सर्कुलर सिस्टम में क्या करेंगे? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि 2 राइट एंगल। तो डिग्री को हम लोग इजिली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया? 180, सॉरी गलत लिख दिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 1 रेडियन कितना हो गया? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। और 1 डिग्री बराबर कितना? पाई बाई 180 रेडियन। तो हम लोग डिग्री को कभी भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्री को रेडियन में। जैसे कि 60 डिग्री को करना है तो 60 डिग्री कितना? 60 इंटू पाई बाई 180, दैट मीन्स पाई बाई 3 रेडियन। अगर 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 36 पाई बाई 6 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसी का यूज करते हैं, रेडियन वाले का। किसका यूज करेंगे? रेडियन जो है ये एसआई यूनिट है। और एक इसमें ये एंगल का यूनिट है। और फिजिक्स में पढ़े होंगे सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। जैसे कोण का एंगल मेजर करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर का। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, डिग्री से तो रेडियन बदलना सीख लिए, अब रेडियन से डिग्री बदलना सीखते हैं। अब देखो मान लो कि पाई बाई 2 रेडियन है, पाई बाई 2 रेडियन, इसको बदलना डिग्री में। क्या करोगे? पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन को चेंज करना है, क्या कहोगे? पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई। तो पाई से पाई को कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया? 60 डिग्री।
अब अगर मान लो कि 4 रेडियन को चेंज करना है, 4 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, अब क्या करोगे, काम वही करना है 180/π डिग्री, लेकिन इसको सॉल्व करना है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है पता ही आप लोगों को, 22 इंटू 7 डिग्री। अब देखो इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से और 11 से, कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 0 इतना डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो इतना डिग्री किसी को बताएंगे, मान लो कहेंगे कि हम कितना देर पढ़ते हैं 2/3 आवर्स, तो लोग नहीं समझेगा, या 3/5 आवर्स, उसको मिनट में बदलना होगा। यहाँ पे डिवाइड कैसे करते हैं ये भी सीखने वाली बात है, इसको सीखो। जैसे कि 2520 को 11 से देंगे तो 11 22, अब 2 आ गया, 3 आ गया तो 11 22, 10 आ गया, ये कितना 9, 11 99। अब देखो कितना आया 1। अब क्या देख रहे हैं, इतना डिग्री, अब 1 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर को क्या करते हैं मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया 60, फिर 60 को 5 तो 55, कितना आया 5, ये क्या आया मिनट। अब इसको सेकेंड में करेंगे कन्वर्ट, तो 229 डिग्री 5 मिनट, इसको सेकेंड में करोगे तो कितना हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई तो 300। अब देखो 11 से करेंगे, 11 22 8 7, कितना हो गया 27 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकेंड में। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मान लो 20 डिग्री 30 मिनट और 20 सेकेंड, कन्वर्ट इनटू रेडियन। कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसमें तो नहीं कर देंगे, इसमें करेंगे क्या 20, अब पहले मिनट को बना लेंगे डिग्री, तो क्या होगा 60 से डिवाइड कर देंगे, सेकेंड को बनाएंगे क्या करेंगे 60 इंटू 60, अब इसको कर देंगे π/180 रेडियन, ये हो जाएगा डिग्री मिनट। अब इसका एलसीएम ले लेना, 180 एलसीएम हो गया, सॉल्व कर दो, इतना रेडियन आ जाएगा। तो डिग्री को आप रेडियन में कर सकते हो, रेडियन को डिग्री में कर सकते हो, फ्रेंच सिस्टम का यूज नहीं करना है, ये एसआई सिस्टम का ही यूज अभी करना है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है, तो जैसी ये लाइन है, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लेते हैं, ये कौन सा हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी का मतलब क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल इज पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये एंगल ले लेंगे तो क्या होगा, ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें एंगल क्या होगा निगेटिव एंगल होगा। ये ट्रिगोनोमेट्री में केवल होता है, ज्योमेट्री में दोनों तरफ पॉजिटिव ही लेते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा मेजर करेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे जैसे -30 डिग्री होगा, तो ये एंगल क्या कहलाएगा -30। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये एक सर्कल है, पढ़ा भी होगा तुम लोग, इसमें इसको क्या कहते हैं आर्क लेंथ, क्या कहते हैं इसको आर्क लेंथ, और ये क्या कहलाता है एंगल। इसमें एक रिलेशन होता है थीटा, इसको लोग आर्क लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, रेडियस हुआ थीटा इक्वल टू L/R। एल क्या है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये थीटा होता है इन रेडियन में, इसको डिग्री मत लिख देना, थीटा इन रेडियन, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, थीटा इक्वल टू L/R। अगर L दे दे थीटा दे दे R फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको देखो, इसको कहते हैं आर्क लेंथ, और इसको क्या कहते हैं सेक्टर, आप लोग पढ़े भी होंगे 10th क्लास में सेक्टर। इसमें मेजर सेक्टर ये बड़ा वाला, माइनर सेक्टर छोटा वाला, और ये हो गया माइनर आर्क, इसको और इस पूरे को कहेंगे मेजर आर्क। तो अगर निकालना हो एरिया तो
ये सब आपको पता ही है। क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो कि ये रेडियस भी 20 है और कोड भी 20 है तो एंगल कितना होगा, तीनों बराबर हो गया तो 60 डिग्री है, लेकिन गिवन नहीं होगा वहां पे। अगर कोड का लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए तो एंगल सेम बनेगा, या किसी भी सेमी सर्किल में कितना एंगल बनता है, ये कभी भी बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा सेमी सर्कल में। ये सब थ्योरम था, आप लोग पढ़े होंगे। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए कि पॉलीगॉन का कैसे निकालते हैं एंगल। इसमें देखो कितना साइड है, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें 5 साइड है, दोनों में 6 है। अब देखो अगर इसको मिला देते हैं हम लोग, 6 साइड है, इसको इसको इसको। अब देखो इसमें कितना ट्रायंगल बनता है, 1 2 3 4 5 6, कितना ट्रायंगल बन रहा है, 6 ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें अगर पूछेगा इसमें टोटल एंगल कितना बनेगा, तो 6 ट्रायंगल है तो क्या होगा, 6 ट्रायंगल के एंगल का सम, एक ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। The sum of angle in any triangle equal to 180 डिग्री। अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। अब इसको लिखेंगे सम ऑफ 6 ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ 6 ट्रायंगल प्लस ये वाला, ये माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये माइनस कर दो, एंगल एट द सेंटर इक्वल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल निकालना है तो देखो ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ, तो 6 ट्रायंगल है 6 इंटू 180 डिग्री माइनस सेंटर पे कितना का एंगल बनाता है किसी पॉइंट पे 360 डिग्री। तो ये हम लोग कह देंगे क्या कि 180 अगर कॉमन ले ले तो 6 माइनस 2। अब देखो इसी तरह अगर किसी भी पॉलीगॉन में पूछ देगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक फॉर्मूला इस पे हम लोग डिराइव कर लेते हैं, सम ऑफ, ये याद रखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगॉन इज इक्वल टू कितना, देखो यहाँ 6 था, यहाँ n इंटू 180 डिग्री माइनस 360। लोग इसको याद रखते हैं n माइनस 2 इंटू 180, आप ऐसे भी रख सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब देखो इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसा पॉलीगॉन है, कैसा पॉलीगॉन है, इसी तरह का मान लो हेक्सागोन है या है, इसका 1 एंगल निकालना है, कितना एंगल निकालना है 1 एंगल। तो 1 एंगल कितना, जितना साइड होगा उससे डिवाइड कर देंगे, 1 इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसका सारा साइड्स इक्वल हो, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, डिवाइडेड बाय n, जितना पॉलीगॉन में साइड्स होगा। अब इसमें देखो एक चीज और निकाल सकते हो, जैसे कि ये इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 में से जो ये फाइंड आउट किए उसको माइनस कर देंगे तो 1 एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें देखो कुछ चीज आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th के बच्चों को भी बहुत कुछ आता है। 10th क्लास में क्या पढ़े थे, देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है, बेस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, हाइपोटेनस। इसमें एक रिलेशन होता है जो पाइथागोरस साहब दिए थे, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। क्या कहते हैं इसको,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सा? पाइथागोरस। अगर दो दिया हो तीसरा निकाल सकते हैं। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। किस में होगा? अब देखो इसमें ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सबको याद रखना होगा, 10th से भी याद होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं याद है कोई बात नहीं है, क्या लिखेंगे? पाकिस्तान। देखो इसमें बताते हैं पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। याद कैसे रखेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बाय हिंदुस्तान हरा भरा। याद रहेगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर लिख देना और नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो इसको याद करना एकदम आसान है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। H बाई पी, इसको क्या लिख दोगे? H बाई बी। इसको क्या लिख दोगे? इसका उल्टा, तब B बाई पी। ये हो गया। इसमें ये वाला हमेशा याद रखना है, ये तो 10th से ही याद होगा आप लोगों। अब देखो इसमें एक और रिलेशन भी मिल गया। कैसे मिल गया रिलेशन? ये इसका रिवर्स होता तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना? 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा? 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा? 1, क्योंकि एक दूसरे का ये रिवर्स है तो एक फॉर्मूला ये भी मिल गया। अब देखो इससे एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। इससे ये इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये भी आपका 3 फॉर्मूला। तो कितना सीख गए हम लोग? 1 2 3। ये तीनों याद रहेगा, बहुत ही आसान है। पी बी एच में रिलेशंस भी याद है। ये सब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से फंक्शन? ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन किसको कहते हैं? फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, वैसे जान लेते हैं। फंक्शन क्या होता है कि सभी इनपुट वैल्यू के लिए यूनिक आउटपुट वैल्यू दे, उसको फंक्शन कहते हैं। वो आगे पढ़ेंगे। अब देखो इसमें अभी क्या सीख रहे थे हम लोग? साइन थीटा को क्या कहेंगे, कॉस थीटा को कैसे निकालेंगे। अब इसमें एंगल वाला फॉर्मूला याद रखना है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री ट्रिक बताते हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। हमको याद नहीं करना है कुछ, एक तो याद रखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो साइन का निकालना। साइन का क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 लिख दिए। अब सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे? सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा? 1/2, यहाँ क्या होगा? 1/√2, यहाँ पे √3/2 और 1। कोई याद करना नहीं है। अब देखो कॉस का कोई पूछेगा, सर ये याद करना है? नहीं करना। ये भी इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 1√3/2 और ये 1/√2 ही रहेगा, ये 1/2 और ये 0। अब देखो इसी के बगल में लिख लो रेडियन भी, ये π/6 होता, ये π/4 होता और ये कितना होता है? π/3 होता और ये π/2। अब देखो tan का कोई बोलेगा, सर tan का क्या करेंगे? अरे इसी को डिवाइड कर दो ना बेटा, साइन बाई कॉस। तो इसको करेंगे 0, इसको करोगे तो 1/√3, इसको करोगे 1, इसको करोगे √3 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। और इसका तीनों रिवर्स होता है, जैसे कॉट का tan का रिवर्स कितना? इन्फिनिटी, √3, 1 और 1/√3 और क्या होगा? 0। फिर सिमिलरली कॉसेक साइन का रिवर्स, इसको रिवर्स कर दोगे इन्फिनिटी, 2, √2 और 2/√3 और कितना हो जाएगा? 1। अब सिमिलरली इसको कर सकते हो, कोई याद नहीं करना है, सभी का वैल्यू आप लोग अपने आप याद हो जाएगा। 0, 30, 45, 60, 90 और इसके बाद का वैल्यू फिर सर्कुलर फंक्शन जब बताएंगे वो भी याद हो जाएगा। अब देखो इसमें आगे क्वाड्रेंट में क्या पोजीशन होता है,
क्वाड्रेंट में क्या पोजीशन होता है। देखो यहां से यहां तक कितना डिग्री का एंगल बना था 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होगा 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 टू 180, 180 टू 270 और 272 कितना होगा 360 डिग्री। इसको क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पढ़े भी होंगे आप लोग ये 9th क्लास से। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से है 90 से 180 और थर्ड का है 180 टू 270 और फोर्थ का है 270 टू 360 डिग्री। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, सभी का वैल्यू पॉजिटिव। और इसमें कौन होता है ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है ओनली tan एंड cot पॉजिटिव। और इसमें ओनली cos एंड sec पॉजिटिव। याद रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव और फोर्थ में cos sec पॉजिटिव। याद कैसे रखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या याद रखेंगे स्कूल के बाद कहां जाते हैं कॉलेज में। ए से ऑल, एस से साइन, टी से tan और सी से कॉस और इसका रिवर्स। तो ये हम लोग याद रख लेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। तो बता सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस किस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है साइन, जैसे साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। साइन का, कॉस का, tan का, cot का, sec का, cosec का। साइन का कहां से कहां तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव। फर्स्ट में तो सबका पॉजिटिव, सेकेंड में साइन का और cosec का पॉजिटिव और सब क्या होता है निगेटिव। थर्ड में tan cot पॉजिटिव और सब निगेटिव और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव और सब निगेटिव। क्लियर हो गया। अब इससे देखो क्या फायदा होगा। जैसे कोई पूछेगा साइन 100 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। साइन 100 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्यों होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। कॉस 100 डिग्री का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव या निगेटिव। तो क्या बताएंगे निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।